हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीके स्टडी जीके पर। आज हम हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन लाए हैं जो 10+12 एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतर है। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, वर्ष के साथ है। सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड 2011-24 पर आधारित प्रश्न, कक्षा 10 इतिहास 100 एमसीक्यू वर्ष सहित। मतलब दोस्तों, सीबीएसई और बिहार बोर्ड 2011 से 24 तक इतिहास के जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं सब इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। इस वीडियो में सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, कोई भी फालतू नहीं है। इससे 100% प्रश्न परीक्षा में आते हैं। वीडियो अंत तक बने रहें, सभी प्रश्न वीवीआई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। ए दिल्ली, बी मेरठ, सी कानपुर या डी लखनऊ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी मेरठ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से संबंधित थी? ए ग्वालियर, बी झांसी, सी इंदौर या डी भोपाल। 2017 का पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी झांसी। तीसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ए लगान, बी कारतूस, सी बेरोजगारी या डी अंग्रेजी शिक्षा। 2019 का प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी कारतूस। चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1940, बी 1941, सी 1942 या डी 1943। 2020 का प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी 1942। आप लोग भी आंसर बताएंगे। पांचवा है रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? ए 1917, बी 1918, सी 1919 या डी 1920। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी 1919। छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 1917 में, बी 1918, सी 1919 या डी 1920। 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी 1919। सातवां प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग किस शहर में है? ए दिल्ली में, बी लाहौर में, सी अमृतसर या डी पटना। 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी अमृतसर। आठवां प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1918 में, बी 1919 में, सी 1920 में या डी 1921 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 1920 में। आप लोग भी आंसर देते जाइएगा। नौवां प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? ए जलियांवाला बाग, बी चौरी चौरा, सी साइमन कमीशन या डी भारत छोड़ो आंदोलन। नौवां का राइट आंसर होगा दोस्तों बी चौरी चौरा। 10वां प्रश्न हमारा, चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश, सी बंगाल या डी पंजाब। 2011 में पूछा प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश में। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया? ए 1925 में, बी 1927 में, सी 1928 में या डी 1929 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 1927 में। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन का नारा क्या था? 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। पहला, भारत माता की जय, बी वंदे मातरम, सी साइमन गो बैक या डी अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी साइमन गो बैक। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? ए लगान, बी नमक कानून, सी शिक्षा या डी सेना। 2017 में पूछा प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी नमक कानून। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। दंडी यात्रा कब शुरू हुई? ए 1929 में, बी 1930 में, सी 1931 में या डी 1932 में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी 1930 में। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। दंडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? ए नेहरू, बी पटेल, सी गांधी जी या डी बोस। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी गांधी जी। 16 नंबर प्रश्न हमारा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1883 में, बी 1885 में, सी 1887 में या डी 1890 में। 2014 में पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी 1885 में। 17 नंबर प्रश्न हमारा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कहाँ हुई मतलब? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में या डी मद्रास में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी मुंबई में। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं।
कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए दादा भाई नौरोजी, 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। बी ए.ओ. हयूम, सी गांधी जी या डी तिलक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ए.ओ. हयूम। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ए गांधी जी ने, बी नेहरू, सी आर दास या डी पटेल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी आर दास। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? ए 1927 में, बी 1928 में, सी 1929 में या डी 1930 में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी 1929 में। 2015 का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ? ए 1915 में, बी 1916 में, सी 1917 में या डी 1918 में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी 1916 में। 22 का क्वेश्चन है दोस्तों। लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? ए अंग्रेज कांग्रेस, बी अंग्रेज कांग्रेस मुस्लिम लीग, सी हिंदू मुस्लिम या डी अंग्रेज लीग। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी कांग्रेस मुस्लिम लीग। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? ए हिंदू से, बी मुस्लिम से, सी सिख से या डी ईसाई से। 2018 का प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा बी मुस्लिम से। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया? ए तिलक, बी सुभाष बोस, सी गांधी जी। 2019 का प्रश्न है दोस्तों। या डी पटेल। इसका राइट आंसर होगा सी गांधी जी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? कहाँ हुआ मतलब? ए यूपी में, बी बिहार, सी बंगाल या डी पंजाब। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी बिहार। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? ए नील की खेती, बी कपास, सी चाय या डी गन्ना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नील की खेती। 27 नंबर प्रश्न हमारा। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ए नेहरू, बी पटेल, सी गांधी जी या डी बोस। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी पटेल। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? ए जय हिंद, बी करो या मरो, सी साइमन गो बैक या डी वंदे मातरम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी करो या मरो। 29 नंबर प्रश्न हमारा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1942 में या डी 1943 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 1942 में। 30 नंबर क्वेश्चन है। INA के संस्थापक कौन थे? ए गांधी जी, बी नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या डी पटेल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे। 31 नंबर प्रश्न हमारा। जय हिंद का नारा किसने दिया? ए गांधी जी ने, बी नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस ने या डी भगत सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी सुभाष बोस ने। 32 नंबर प्रश्न हमारा। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 2014 में पूछा प्रश्न दोस्तों। ए 1929 में, बी 1930 में, सी 1931 में या डी 1932 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 1931 में। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा। भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? ए कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी HSRA या डी INA। 2015 का प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 33 का सी HSRA। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस कारण हुई? ए बीमारी, बी गोली, सी लाठीचार्ज या डी दुर्घटना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी लाठीचार्ज से। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? ए भारत सदस्य नहीं थे, बी कर बढ़ाया, सी शिक्षा नीति या डी सेना नीति। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए भारतीय सदस्य नहीं थे। 36 नंबर क्वेश्चन है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? ए नेहरू ने, बी टैगोर, सी पटेल ने या डी बोस ने। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी टैगोर ने। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा। दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? ए 240 किलोमीटर, बी 300 किलोमीटर, सी 390 किलोमीटर या डी 450 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 390 किलोमीटर। 38 नंबर प्रश्न हमारा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ए 1930 में,
बी 1931 में, सी 1932 में या डी 1933 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 1931 में। अगला प्रश्न हमारा, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी लंदन या डी पेरिस। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी लंदन में। 40 नंबर प्रश्न हमारा, भारत का विभाजन कब हुआ? ए 1945, बी 1946, सी 1947 या डी 1948। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 1947। 41 नंबर प्रश्न हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ए 1945, बी 1946, सी 1947 या डी 1948। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 1946। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा, माउंटबेटन योजना कब लागू हुई? ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1947 में या डी 1948 में। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी 1947। 43 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड वेवेल। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या डी पटेल। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी राजगोपालाचारी। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अम्बेडकर या डी पटेल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी राजेंद्र प्रसाद। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितना समय लगा? ए 2 वर्ष, बी 2 वर्ष 11 महीना, सी 3 वर्ष या डी 4 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 2 वर्ष 11 महीना। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान लागू हुआ ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 या डी 2 अक्टूबर 1950। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी 26 जनवरी 1950। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का प्रारूप किसने बनाया? ए नेहरू ने, बी पटेल, सी अम्बेडकर या डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी अम्बेडकर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ए 1945 में, बी 1946, सी 1947 या डी 1950। 2016 में पूछा प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी 1947। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 50 नंबर, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ? ए भारत, बी जर्मनी, सी जापान या डी सिंगापुर। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी सिंगापुर। अगला प्रश्न है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, भगत सिंह ने, सी बोस ने या डी नेहरू ने। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी भगत सिंह ने। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की? ए सडर्स, बी डायर, सी इरविन या डी कर्जन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए सडर्स। 53 नंबर क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ? ए 1923 में, बी 1924 में, सी 1925 में या डी 1926 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 1925 में। अगला प्रश्न हमारा, काकोरी कांड किससे संबंधित था? ए बैंक से, बी ट्रेन लूट से, सी जेल तोड़ से या डी आंदोलन से। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी ट्रेन लूट से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस का निधन कब हुआ? ए 1944 में, बी 1945 में, सी 1946 में या डी 1947 में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी 1945 में। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तुम मुझे खून दो नारा किसका है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ए गांधी जी का, बी नेहरू का, सी बोस का या डी भगत सिंह का। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय सेना का दूसरा नाम क्या है? ए देश सेना, बी आज़ाद हिंद फौज, सी क्रांति सेना या डी भारत सेना। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी आज़ाद हिंद फौज। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था?
कब हुआ था, मतलब ए 1867 में, बी 1868 में, सी 1869 में या डी 1870 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 1869 में। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? ए राजकोट, बी पोरबंदर, सी अहमदाबाद या डी सूरत। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी पोरबंदर में हुआ था। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? ए 1947 में, बी 1948 में, सी 1949 में या डी 1950 में। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी 1948 में। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए साबरमती आश्रम, बी सेवाग्राम, सी वर्धा या डी अहमदाबाद। इसका सही जवाब है दोस्तों ए साबरमती आश्रम। 62 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? ए गांधी जी ने, बी तिलक, सी नेहरू या डी पटेल। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, होम रूल आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? ए 1914 में, बी 1915 में, सी 1916 में या डी 1917 में। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी 1916 में। 64 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए 1905, बी 1906, सी 1907 या डी 1908। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 1906। अगला प्रश्न हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ए ढाका में, बी लखनऊ, सी दिल्ली या डी अलीगढ़। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए ढाका में। 66 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? ए 1903, बी 1904 या डी 1905 या डी 1906। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 1905। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा, बंगाल विभाजन किसने किया? ए कर्जन, बी डलहौजी, सी वेवेल या डी माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए कर्जन। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1904, बी 1905, सी 1906 या डी 1907। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 1905। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित था? ए विदेशी वस्त्र बहिष्कार, बी कर, सी शिक्षा या डी सेना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए विदेशी वस्त्र बहिष्कार। अगला प्रश्न हमारा, वंदे मातरम किसने लिखा? ए टैगोर ने, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी निराला या डी प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ए जन गण मन, सी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा या डी जय हिंद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वंदे मातरम। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गाना किसने लिखा? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी टैगोर, सी निराल या डी प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी टैगोर ने। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? ए डायर, बी इरविन, सी कर्जन या डी माउंटबेटन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए डायर। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 74 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह कब किए, कहाँ किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है चंपारण, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा या डी बारडोली। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए चंपारण में। 75 नंबर क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? ए नील, बी कर माफी, सी मजदूर या डी नमक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी कर माफी। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ए 1912 में, बी 1913 में, सी 1914 में या डी 1915 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 1914 में। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कहाँ समाप्त हुआ, कब समाप्त हुआ? ए 1917, बी 1918, सी 1919 या डी 1920। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 1918। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 2015 में पूछा प्रश्न है। ए 1937, बी 1938, सी 1939 या डी 1940। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 1939। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ए 1944,
बी 1945, सी 1946 या डी 1947। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 1945। अगला प्रश्न हमारा, भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम से मिली? ए 1935, बी 1940, सी 1946 या डी 1947। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी 1947। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1946, बी 1947, सी 1948 या डी 1949। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 1947। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ए गांधी जी, बी पटेल, सी नेहरू या डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नेहरू। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न हमारा, भारत गणराज्य कब बना? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 या डी 2 अक्टूबर 1950। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राधा कृष्णन या डी अम्बेडकर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे? 2017 में पूछा प्रश्न दोस्तों, ए 395, बी 396, सी 397 या डी 398। इसका राइट आंसर होगा बी 396। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं इसका दोस्तों। 2018 में पूछा प्रश्न है, ए आत्मा, बी परिचय, सी भूमिका या डी उद्देश्य। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए आत्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिखा गया है? ए अशोक स्तंभ, बी गुप्त स्तंभ, सी मुगल चिन्ह या डी चक्र। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न हमारा, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? ए सांची, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र या डी उज्जैन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी सारनाथ। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ए शेर, बी बाघ, सी हाथी या डी घोड़ा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी बाघ। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ए कबूतर, बी मोर, सी तोता या डी कोयल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी मोर। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ए गुलाब, बी कमल, सी गेंदा या डी चमेली। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी कमल। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? 2018 में पूछा प्रश्न दोस्तों, ए पीपल, बी नीम, सी बरगद या डी आम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी बरगद। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल परीक्षा अनुसार क्या है? 2019 में पूछा प्रश्न दोस्तों, ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या डी कबड्डी। इसका राइट आंसर होगा बी हॉकी। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ए केला, बी आम, सी सेब या डी संतरा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी आम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या डी नर्मदा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी गंगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु संरक्षण परियोजना कौन सी है? ए प्रोजेक्ट एलिफेंट, बी प्रोजेक्ट टाइगर, सी प्रोजेक्ट डॉल्फिन या डी प्रोजेक्ट लायन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी प्रोजेक्ट टाइगर। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में है? ए 2:3, बी 3:2, सी 4:3 या डी 5:3। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 3:2। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कहाँ गाया गया? 2018 में पूछा प्रश्न दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए दिल्ली में, बी कोलकाता, सी मुंबई या डी लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी कोलकाता में।
आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? ए सोना के लिए, बी संस्कृति के लिए, सी समृद्धि के लिए या डी शिक्षा के लिए। इसका राइट आंसर है सी समृद्धि के लिए। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा इग्नोर करते हुए चलेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।